बिहार में जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। पहला चरण का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई है। इसमें 26 सवाल थे। हालांकि मकानों की गिनती में भी आरोप लग रहे हैं कि कई मोहल्लों में गिनती करने वाले अधिकारी और कर्मचारी गए ही नहीं। वहीं दूसरा चरण अब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इसमें सरकार घर घर जाकर लोगों से उनकी जाति पूछेगी। उनका डेटा आने के बाद बिहार सरकार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर काम करेगी। लेकिन यहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जातियों पर बड़ा बयान देकर जाति जाति के खेल में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने मुंबई के एक कार्यक्रम में दो टूक कह दिया है कि देश में जो जातियों का बंटवारा हुआ है उसके पीछे भगवान नहीं ब्राह्मण समाज है। इस बयान के आने के बाद से ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे सियासी चश्मे से देखने लगे हैं। ये भी जान लीजिए कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर इसी तरह का बयान आया था और उस समय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसे हाथों हाथ ले लिया था। इसके बाद तो अंतिम चरण में बिहार चुनाव का सिनारियो ही बदल गया था। पहले आपको ये बताते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में 5 फरवरी को क्या कहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संत रोहिदास जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था के लिए भगवान नहीं बल्कि पंडित जिम्मेदार हैं। भगवान ने हमेशा कहा है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि सत्य ही ईश्वर है, नाम योग्यता और सम्मान कुछ भी हो सब एक समान है और कोई भेद नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो कहते हैं वो एकदम झूठ कहते हैं। आरएसएस प्रमुख यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने संत रोहिदास से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक की तहे दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारी आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। संत रोहिदास और बाबा साहेब ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम किया। देश और समाज के विकास के लिए जिन्होंने मार्ग दिखाया वो संत रोहिदास ही थे, क्योंकि समाज को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए जो परंपरा की जरूरत थी वो इन्होंने दी। हमारे समाज के बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया और इसी का लाभ लेकर हमारे देश में आक्रमण भी हुए और बाहर से आए लोगों ने इसका खूब फायदा उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि संत रोहिदास अपनी विद्वता की वजह से महाकवि तुलसीदास, कबीर और सूरदास से ऊंचे थे, इसलिए वे संत शिरोमणि कहलाते थे। शास्त्रार्थ में संत रोहिदास भले ही ब्राह्मणों से नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने लोगों के मन को छुआ और विश्वास दिलाया कि सब जगह पर भगवान हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मोहन भागवत के इस बयान को अब सियासी चश्मे से देख रहे हैं। वे ये भी मान रहे हैं कि ये सब 2024 के चुनाव की एक रणनीति के तहत बयान दिया गया है ताकि बीजेपी से दूर होता जा रहा पिछड़ा समाज उसके निकट आ सके। हालांकि मोहन भागवत के बयान पर देश या फिर बिहार के किसी भी बड़े ब्राह्मण नेता का बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने में इस पर बहस शुरू हो गई है और उनके बयान को बीजेपी समेत बिहार में जेडीयू और आरजेडी भी अपने अपने ढंग से विश्लेषित कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना सरकार अपने दम पर करा रही है। दरअसल तब नीतीश कुमार एनडीए में ही थे और उनके नेतृत्व में 10 दलों का एक डेलीगेट्स पीएम नरेंद्र मोदी से मिला भी था, लेकिन केंद्र सरकार ने तब जातिगत आधारित गणना कराने से साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली से लौटने के कुछ ही दिन बाद बिहार ने अपने खर्च से जातियों की गिनती कराने का निर्णय लिया था। इस पर सरकार की ओर से लगभग 500 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं और इसका पहला चरण पूरा भी हो चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले से बताया कि अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। बात जो भी हो, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसके फायदे अधिक गिनाते हैं और यही वजह है कि इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आम आदमी से ज्यादा तो नेताओं में खुशी देखी जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि जातियों की गिनती से तमाम जातियों और प्रजातियों के बारे में एक हद तक जानकारी मिल जाएगी। उनका रहन सहन क्या है, उनकी स्थिति कैसी है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, इन सब बातों का पता चलेगा। यदि इसका डेटा सामने आ जाएगा तो फिर अगले चरण में सरकार अपने स्तर पर उन जातियों के विकास की बात करेगी। उनके लाइफस्टाइल को और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, कई जातियां विलुप्त हो गई, वहीं कुछ नई जातियां समय के साथ आगे बढ़ी हैं और नई कैटेगरी में शामिल भी हो गई हैं। इन सब के बारे में भी लोगों को पता चलेगा और इसे लेकर आरक्षण का दायरा भी बढ़ जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो साजिश करके आरक्षण को खत्म कराना चाहती है। 2020 के चुनाव में इसी मुद्दे को उछाला भी गया था। इसे लेकर कभी लालू यादव तो कभी तेजस्वी यादव और कभी नीतीश कुमार आरोप लगाते रहते हैं और इस मुद्दे पर हर बार बीजेपी अलग पड़ जाती है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहते हैं कि यह सच है कि कास्ट का फिगर सामने आ जाने से सभी जातियों को रेशियो के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। ऐसे में अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान कि देश में जातियों के बंटवारे के पीछे सिर्फ पंडित हैं,
भगवान तो कभी बंटवारा किए ही नहीं, लेकिन पंडितों ने जातियों को कई टुकड़ों में बांट दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जातियों की गिनती होने से ओबीसी कैटेगरी भी कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जिससे स्टेट लेवल पर छोटी छोटी पार्टियों को लाभ मिलेगा। इससे बड़ा घाटा बीजेपी को ही होगा। देश की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले कई वर्षों के डेटा के आधार पर कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना जिले में लगभग 204 जातियां रह रही हैं। इनमें सबसे अधिक ओबीसी की 113 जातियां और उपजातियां हैं। इसी तरह एसटी की 32, पिछड़ा वर्ग की 30, एससी की 22 और सामान्य वर्ग की 7 जातियां और उपजातियां इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जनजातियों में भी 9 उपजातियां हैं और ये हमेशा से आरोप लगता रहा है कि सरकार कुछ जातियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसे में जातीय जनगणना से ये पता चल पाएगा कि कौन जाति कितनी संख्या में है और उसे कितनी हिस्सेदारी की और अधिक जरूरत है। साथ ही अधिक आबादी वाले वर्ग की राजनीतिक शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन स्टेट लेवल की राजनीतिक पार्टियों की ताकत बढ़ने से बेशक बीजेपी की शक्ति घटेगी। ऐसे में वो शुरू से ही जाति आधारित गणना के विरोध में रही है। यह अलग बात है कि बात बिगड़ते देख बीजेपी बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में आ गई। हालांकि वो इसे जनगणना की बजाय सर्वे बता रही है। इतना ही नहीं, जातीय जनगणना को रुकवाने के लिए जनवरी से शुरुआती दिनों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि याचिकाएं विचार करने योग्य नहीं हैं और याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक प्रचार हित याचिका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार सरकार को काफी राहत भी मिली। बहरहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। ऐसे ही बयान ने 2015 में बिहार की सियासत में हलचल मचा दी थी। तब मोहन भागवत ने आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में दिए इंटरव्यू में कहा था कि आरक्षण का राजनीतिक उपयोग किया गया है और सुझाव दिया कि ऐसी अराजनीतिक समिति गठित की जाए जो ये देखे कि किसे और कितने समय तक आरक्षण की जरूरत है। जब ये बयान आया था तब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। उस समय भी बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में शामिल थे और सभी दल एक बैनर के तले चुनाव लड़ रहे थे। लालू यादव ने मोहन भागवत के इस बयान को चुनावी मुद्दा बना दिया। जब रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में आया तो कई बीजेपी नेताओं ने माना कि मोहन भागवत के बयान से बीजेपी को लॉस हुआ है। तब पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी माना था कि आरएसएस प्रमुख अक्सर कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिन पर न केवल विवाद हो जाता है बल्कि बीजेपी की भी फजीहत होती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का बयान बीजेपी से लेकर तमाम सियासी दल किस रूप में लेते हैं, क्योंकि इस बार तो मोहन भागवत ने जातियों को लेकर अपना ठीकरा सीधे ब्राह्मण समाज पर फोड़ा है और ये समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बहरहाल बिहार की सियासत आने वाले समय में कौन सा रंग रूप लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।